आपकी मुश्किल ये है कि चाहे एजुकेशन हो, जो मेरे अजीज दोस्त कह रहे थे कि वाइस चांसलर सारे के सारे, आप सारे वाइस चांसलर्स जो इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बन सकता उसको आप वीसी बना रहे हैं, चूंकि वो आरएसएस का है। हाँ, आप जुडिशरी के अंदर, हमारे पार्लियामेंट में भी जुडिशरी के अंदर क्यों नहीं आता, राज्यसभा में भी ये क्यों बात नहीं उठा है आता? जुडिशरी के अंदर आप उन्हीं को भर रहे हैं और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। माफ आप गलत बात कर रहे हैं जुडिशरी के बारे में। माफ कीजिए, जुडिशरी, एक मिनट, जुडिशरी में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है। अरे क्या उनका बात कॉलेजियम है, वो तय करते हैं। अभी बंगाल के अंदर वाइस चांसलर में भी जो निर्णय होता है वो निर्णय राज्यपाल के हाथ में होता है। बंगाल, भाई हमें मत समझाइए ये बात। बंगाल के अंदर भी एक जज ने इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन की है। देखिए मैं दो चीज, तो वो तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यही तो है एग्जाम तो पास भाई, किया यही तो है। नहीं, जुडिशरी का कोई एग्जाम नहीं होता है। त्यागी सर, अरे बिना एग्जाम के नहीं होता कोई। हाई कोर्ट के बिना एग्जाम के नहीं होता। देखिए ब्रिजमोहन जी, आपने बोला कि इंटरफेरेंस नहीं है। त्यागी सर, एलएलबी होना पड़ेगा ना। बस इतना ही त्यागी सर, अभी इन्होंने बोला कि इंटरफेरेंस नहीं है। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट का डिबेट पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि कंकरेंस विद प्रेसिडेंट, कंकरेंस, और जो 1, 2, 3 जो ये जो जजेस केसेस हुए, 3 जजेस केसेस, उसी में ये जो कोलिजियम सिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इंसर्टेड सिस्टम है, जो कि ओपेक सिस्टम है अपॉइंटमेंट प्रोसेस का, जो कि संविधान में वो चीज नहीं दिया होता। पहली बात, अब उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरी बात, अलग अलग सरकारों ने, परंतु हमारे जुडिशरी सिस्टम को हम उस पे नहीं जा रहे, हम जाति जनगणना पे रहते हैं। हमारे नहीं जा रहे, देश जब बात के आई, सिस्टम को, देखिए जब बात आई हमारे सर्विस सिस्टम नहीं, जब सर्विस सिस्टम पे आ रहा हूँ, देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के ऊपर में यहाँ पर बहस करने नहीं बैठे। हम नहीं आए, लेकिन बात आई उसमें तो मैं कह रहा हूँ, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जॉब में रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। क्या उन जातियों को फायदा होगा? जब हम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सक्षम नहीं बनाएंगे तो ये फायदा नहीं होने वाला है। और इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, उसको हमको बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में भी एक सवाल है। मैं यहाँ बैठे स्पीकर से पूछना चाहती हूँ कि क्या संसद में जाति की बात करना सही है? सांसद महोदय बताइए। देखिए, सबसे ज्यादा अगर संसद में ये बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? ये सारा कानून तो पार्लियामेंट के अंदर ही पास होना है। पार्लियामेंट के अंदर इस पे बहस होनी चाहिए। और जिस तरह माफी के साथ, अदब के साथ कहूँगा, आपके एक नेता जो हिमाचल प्रदेश के हैं, जिस तरीके की जबान बोल रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, क्या ये उचित है? राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि ओबीसी का प्रधानमंत्री रायशुमारी होनी चाहिए। आप उन्हीं की बिरादरी पूछ रहे हैं, तब तो हर एमपी की, हर आदमी की बिरादरी पूछनी पड़ेगी। देश के सर्वोच्च नेता लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी छाती ठोक कर अपनी जात की बात बताते हैं, राष्ट्रपति की जात की बात बताते हैं, जात के नाम पर सब कुछ करते हैं, तो सदन में अगर जातीय जनगणना की बात उठा दी जाती है तो कौन सा गुनाह हो जाता है? जब तक देश में जाति है तब तक जाति पर बात सच्चाई से मुंह मोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। आप बताते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम ऐसी बिरादरी से ला रहे हैं कि बिना जातिगत जनगणना के, बिना आरक्षण के, अगर इस देश में वंचित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के अगर राष्ट्रपति बन सकते हैं, अगर यहाँ पर पब्लिक के मैंडेट से पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर पब्लिक के मैंडेट से छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर उड़ीसा में आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, देश के राष्ट्रपति अगर अनुसूचित जाति के बन सकते हैं, तो क्या हो सकता है इस बात? अरे यहाँ तो बोलने दीजिए, मैं बोल रहा, मेरे बाद आप बोलिएगा। मैं खाली छोटी सी एक बात पूछना चाहता हूँ, हम सारे थोड़ा सा हम लोग का ज्ञान वर्धन कर दीजिए। जो आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि बिहार में आपके सारे नेताओं ने उस पर साइन किया, आप पटना में सही थे या दिल्ली में सही है, या पटना के नेताओं को, बिहार के नेताओं को ये ज्ञान नहीं था जो ज्ञान आप यहाँ दे रहे हैं? आप देश के सामने दो तरफा बातें जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कब तक करते रहेंगे? किसको आप नहीं, इसको पहले बात तो यहाँ से आगे बढ़ेगी ना। आप पटना में कुछ और करते हैं, लखनऊ में कुछ और करते हैं, दिल्ली में कुछ और करते हैं, सदन के अंदर कुछ और करते हैं, सदन के बाहर कुछ। हाँ, ये जो परिस्थितियां थी वो आज से 10 साल पहले की थी। अभी पिछले 10 सालों में, जाति जनगणना पिछले 10 सालों में आप 10 सालों में जिस प्रकार से सभी समाज, सभी वर्गों की तरक्की के लिए काम किए जा रहे हैं,
उसके कारण जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है। ये- हम समय काल परिस्थिति जो होती है उसके अनुसार निर्णय होता है। देखिए, और आज हम योजनाएं पिछले जब आप 10 सालों बनाएंगे में तो जिस जगह के लिए बनाएंगे, जब तक पता नहीं चलेगा कि किस जाति के लोग वहाँ एजुकेशन हैं, इंस्टीट्यूशन तब तक आप के कैसे अंदर बनाएंगे? रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने किया, वीपी सिंह जी ने सर्विसेज के अंदर किया था। तो 10 साल पहले की क्या बात कर उसमें रहे ऐड हैं आप? करना चाहता हूँ, बीपी सिंह ने 10 सर्विसेज साल में में तो किया। आपने बिहार वाला 10 साल पहले की घटना नहीं, छोड़े लेकिन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2006 में हुआ जब यूपीए की सरकार बनी। ये 15-16 साल का गैप था वो। और अभी भी देखिए एनएफएस कर देते हैं वहां पे। अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं आता हूं, मैं बता रहा हूं कि कोई भी ओबीसी का एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है प्रोफेसर के लेवल पे, ना एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पर। ये अन्याय है। आपने आरक्षण आपने दे तो बताइए, दिया, लेकिन आपने बताइए, आपकी 10 साल की बात कर रहे सर्विस हैं। रूल्स में 10 साल सर्विस में रूल्स में रिजर्वेशन है कि नहीं है? देखिए सर, सर्विस आपने रूल्स में आपने रिजर्वेशन आपने हो ही बंचित नहीं किया सकता। है। आप उत्तर प्रदेश ये हो में ही देख नहीं लीजिए। सकता। 10 सालों में ये हो ही आपने नहीं सकता। 10 साल में किसी भी आपने सर्विस बंचितों को विकास वंचित होता किया है। है। देश के वो कॉन्स्टिट्यूशन जाति में हर के कॉन्स्टिट्यूशन संस्कृति में को ध्यान में रिजर्वेशन रखकर और अग्रवाल किया साहब, जाना चाहिए। अग्रवाल साहब, नहीं तो बड़ी वो अरे तो विकास आप देख क्यों नहीं रहे हैं? विकास, में है, बदल तो देख जाता क्यों नहीं है। रहे हैं? आपको मैं बताऊं, जैसे विनम्रता से आदिवासी आपको मैं इलाके चुनौती में दे रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट पिछले कंजर्वेशन 7 बिल आ साल रहा से 10 है, साल का निकाल कर देख लीजिए। अगर जंगलों के लिए हल हुआ है फॉरेस्ट क्या? कंजर्वेशन बिल आ प्रोफेसर का रहा है असिस्टेंट तो आप उससे मेरे बलिया का आदिवासियों को फायदा बलिया हो का रहा से है लेकर कि बादल नहीं हो रहा है, ये जानना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप जातिगत जनगणना करेंगे तो आपको इनके पता यहाँ चलेगा आदिवासी मुख्यमंत्री इनको एड्रेस कीजिए ना। पर्टिकुलर किस एरिया में किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, ये तभी पता चलेगा जब आप जातिगत जनगणना करेंगे। उस जाति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जाने बगैर आप योजना बना ही नहीं सकते और वो कारगर हो ही नहीं सकता। देखिए, हमारे पास जी पूरे देश के ये आंकड़े हैं कि हमारे देश में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, लेकिन कितने वो backward 2011 के हैं, कितने 2011 backward हैं, के हैं। कितने अपर क्लास हैं। 2011 और मेरा बैकवर्ड तो के आंकड़े कहना है, नहीं है अभी, हर माफ क्लास करना। में अरे तो बैकवर्ड वो का जब एससी एसटी या माइनॉरिटी के आंकड़े और हो जनरल सकते हैं तो क्लास ओबीसी के आंकड़े में क्या दिक्कत ये है? बताइए आप ही तो ना, कह रहे हैं कि मुझे आप आंकड़े ये हैं, ओबीसी के मुझे आंकड़े ये हैं कहाँ? बताइए, वही तो आंकड़े के मुझे लिए ये यहाँ पे बताइए, काउंटिंग की बात हो रही है। आप बैकवर्ड का अपग्रेडेशन चाहते हैं, उनकी उन्नति चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं कि आप जाति संघर्ष में डालना नहीं, जाति संघर्ष तब होगा जब सबके समान साथ अधिकार जो नहीं आर्थिक मिलेंगे। रूप से कमजोर हैं जात- उनकी उन्नति होगी। संघर्ष हम कब होता है? उनका विकास होगा। संघर्ष कब होता है? चाहते हैं हम लोग विकास अग्रवाल चाहते साहब, हैं। संघर्ष कब होता है? किसी सरकार ने संघर्ष आज कब होता तक है? किसी सरकार ने आगे बढ़े। संघर्ष कब होता है? दो वर्गों में संघर्ष कब होता है? जब एक वर्ग को लगे कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसका हक अन्याय मारा होगा जा तब। रहा है, तब संघर्ष होता है। देखिए, जब सबको आज हक तक- सबको न्याय मिले तो आज संघर्ष तक नहीं होता किसी भी है। आप सरकार कंफ्यूज है ने- यहाँ, वापस आज जाऊंगा। तक किसी भी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की तरक्की की योजना नहीं बनाई। ब्रिजमोहन- पहली बार मोदी ऐसा जी की कैसे हो सरकार है सकता है? जिसने आर्थिक रूप से गलत कमजोर बात है, लोगों गलत को बात है। आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योजना बनाई। 8 लाख रुपए और तक जब आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन लोगों को 5 लाख तरक्की की 3 बात लाख होगी से ऊपर टैक्स उसमें लेते हैं आप। बैकवर्ड भी होगा, उसमें एससी भी होगा, उसमें एसटी भी होगा, ब्रिजमोहन जी। उसमें अपर। अच्छा आप ये बताएं, क्या अपर क्लास के व्यक्ति को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? उसको सड़क किसने चाहिए कि मना? नहीं चाहिए? अरे, अगर वो भी विरोध आर्थिक कौन रूप कर से रहा है? कमजोर विरोध है कौन कर रहा तो है? उसको भी विरोध कौन कर रहा है? आप तो उनका भी लोगों होगा। को उसको चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए? नहीं, उसको आप एजुकेशन चाहिए कि नहीं? जनरल क्या क्लास अपर के लोगों क्लास को भी में दे कमजोर सकते लोग नहीं है, गरीब लोग नहीं है? आप तो उनको डाटा दीजिए, चाहिए ना। क्या आप कमजोर उनको लोग नहीं है? दीजिए। यही कमजोर कौन है, यही उसी तो का डाटा डाटा पे तो काम हो चाहिए। रहा है। आप उस यही डाटा सर्वे पे- चाहिए। इसी यही डाटा पे का काम हो सर्वे रहा है। जब तक कि जाति 8 लाख जनगणना की नहीं होगा कैसे 8 होगा? लाख से कम जिसकी इनकम होगी तो उसको प्रायोरिटी अच्छा, आर्थिक मिलेगी। रूप से जो कमजोर है फिर टैक्स क्यों लगता है? 8 लाख से 8 लाख से आर्थिक कम, जनगणना 8 लाख से भी कम वाले को आर्थिक रूप से कमजोर मानते हैं। देखिए, इनकम टैक्स क्यों लेते हैं? नहीं लग रहा है। देखिए, इनकम टैक्स नहीं 7 लगता है। लाख 75,000 रुपए पर तक इनकम के टैक्स कोई नहीं इनकम लगता टैक्स है। नहीं है। देखिए 7 लाख ब्रिजमोहन 75,000 जी, रुपए अरे तक कोई सर, इनकम आप टैक्स कैसी नहीं बातें है। कर रहे हैं आप? जी देखिए, ब्रजमोहन जी, सर, ब्रजमोहन जी, आपको शायद गलत फहमी है। 3 लाख पे लगा दिया है आपने 3 लाख इनकम आपको नहीं टैक्स। मालूम है, अगर आप टोटल करेंगे हाँ। 7,75,000 फिर कैसी बातें कर इनकम रहे टैक्स के हैं? आर्टिकल सारे यहाँ इनकम 75 टैक्स देने वाले 3 हैं। लाख सुनिए, पे लगा दिया आप भाई सुनिए आपने। ना, आप सुनिए जी। आर्टिकल 75 इनकम टैक्स के अंतर्गत 7,75,000 तक की इनकम के ऊपर में डिडक्शन है और उसको टैक्स नहीं लगेगा। देखिए आप फिर गलत ब्रिजमोहन बयानी सर, कर रहे हैं। 3 ये लाख बात से रिकॉर्ड 5 गलत बयानी लाख कर रहे हैं। गलत बयानी कर रहे हैं आप। 5% देखिए इंटरेस्ट। टैक्स पे यहाँ बात देखिए 5% टैक्स पे बात नहीं हो रहा है, इनकम बात टैक्स हो रहा है गलत जाति बयानी कर रहे हैं आप। देखिए ना, बात हो रहा है जाति जनगणना ये पर। तो अभी आप पार्लियामेंट के अंदर 1989 आपके का जो फाइनेंस मिनिस्टर ने देखिए बोला। 1989 का जो भारत था सात ब्रिजमोहन जी, उसमें 3 से 5 तक 5% इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स की धारा 75 के अंतर्गत डिडक्शन हो जाएगा अरे तो उसके अब बाद हो जाएगा, 7 लाख गलत बयानी कर रहे हैं, 75,000 हो रहा है इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ब्रिजमोहन जी इनकम टैक्स देखिए पे इनकी जानकारी आपसे अच्छी है। जी अरे भाई, मैं तो ब्रिजमोहन बता जी रहा हूं ना आपको। देखिए सर अरे दे रहे हैं 1980 हम, देखिए ना हाँ, नहीं देते होंगे। 1989 का जो भारत था और 1989 के बाद
बाद का जो भारत है, जमीन आसमान का अंतर है। आप जो सभी ने लोग बर्फ बहस की में तरफ बढ़ जमे हुए चढ़कर हैं। हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की।
इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से मुलाकात। मन की गांठ खुलकर दिख रही है। जब राजनीति में अभिनंदन तक न हो तो समझ जाना चाहिए कि दिल नहीं मिल रहे हैं, दल भले मजबूरी में हो। देखिए, जिस तरीके से पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री जी ने ऑटोक्रेटिक तरीके से सरकार को और देश को चलाया है, उसी का नतीजा है आज है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको आज जो है नमस्कार तक नहीं कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की 10 साल की नीतियों का ही ये नतीजा है। जी देखिए, ये पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए लोग इसे देखकर आश्चर्य कर रहे हैं और आप लोग भी इसको यहाँ दिखा रहे हैं। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले कभी हुआ होगा। ये नाराजगी साफ झलक रही है। ये स्वाभाविक तस्वीर है कि अचानक प्रधानमंत्री जी आए, वो खड़े होकर उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत बार हम लोगों से ऐसा होता है कि चूक हो जाती है, तो मुझे लगता है इसको कोई अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पार्टी में हमारे नेता, दोनों हमारे नेता हैं, और इसको अदरवाइज लेकर राजनीतिक इसका फायदा उठाने की कोशिश किसी को नहीं करना चाहिए। जो चित्र में दिखाया गया है वो आपके विश्लेषण से सर्वथा भिन्न है। राजनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं और प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं। उनके हाथ स्नेह भाव में, आदर भाव में रुके हुए हैं और ये दोनों झुके हुए हैं। और यूं भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सर्वमान और सबसे ज्यादा सम्मानित नेता प्रधानमंत्री हैं। उनके प्रति असम्मान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मैं कहूँगा अभी यहाँ बहस हो रही है कि ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना, सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने राजनाथ सिंह जी को तो प्रणाम किया है, लेकिन मोदी जी को प्रणाम नहीं किया। और उसका बड़ा कारण है, उसका बड़ा कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ मोदी जी से ज्यादा बड़ी नफरत फैलाते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उनको नमस्कार करें। दूसरी तस्वीर, राहुल गांधी पहुंचे मोची से मिलने। मैं राहुल गांधी जी के इस काम का स्वागत करता हूं। जब तक निचले तबके के लोगों को दुख दर्द नहीं समझेंगे, देश की दर्द नहीं समझेंगे, और जो लोग केवल अपने मन की बातें करते हैं, उनको देश के गरीबों का, देश के लाचार लोगों के भी मन की बात समझने के लिए उनके दर्द का एहसास होना जरूरी है। मैं राहुल गांधी जी के इस तरह के कार्य का स्वागत करता हूं। देखिए, संविधान के निर्माताओं ने बात कहा कि एक आदमी एक मत और एक अधिकार, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। उसी के तर्ज पे माननीय राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि हर क्लास के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से, हर किसी से मिलना चाहते हैं, ताकि इस महत्व को समझे और जो सरकार बनेगी उसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये सब मदद करेंगे। इस कारण से आप देखते होंगे कि लगातार इनकी जो है सफर एक के बाद एक हर वर्ग से मिलने की हो रही है। इस बार संविधान को हाथ में लेकर जिस तरह से पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी, वो सिर्फ बातों से नहीं और दिखावे से नहीं, बल्कि वो करके दिखाना चाहते हैं कि संविधान में जो सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है वो कर रहे हैं। और वो ये बताना चाह रहे हैं देश को कि हम सबके लिए हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। ये बहुत अच्छी पहल है इनकी। देखिए, राहुल जी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, कभी उन्होंने गांव नहीं देखा, गरीब नहीं देखी, खेती नहीं देखे। आज मोदी जी तो स्वनिधि योजना से, मुद्रा योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, इस प्रकार से एक जूता बनाने वाले कारीगर से, उनको स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन दे रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए गरीब तबका भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को पसंद कर रहा है। और इसलिए राहुल जी को अब यह समझ में आ रहा है, जब तक कि गरीब वर्ग हमारे साथ में नहीं आएगा, तब तक हम सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए अब सोने की चम्मच वालों को भी अब मोची के पास पहुंचना पड़ रहा है। नहीं, ये फोटो सेशन है और हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं, जिन वर्गों में पैदा हुए हैं, जिन वातावरण में पैदा हुए हैं, वहाँ जूता कारीगर और हमारे बीच में कोई बहुत दूरी नहीं थी। सदियों में, हजारों वर्षों में ऐसा होता है कि जब जूता बनाने वाला भी किसी बड़े पद पर जाता हो। एक बार तब तस्वीर छपी थी राजीव गांधी जी की, इस देश में सबसे पहले जो दुनिया का सबसे पहला जूता था, महंगा लोटो, उसको पहन करके जब वो पार्लियामेंट में आए थे। तो फोटो सेशन से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, दुनिया के अंदर हर इंसान बराबर है, यही बात राहुल गांधी साबित कर रहे हैं। कोई नहीं जानता, मैं बीजेपी के नेताओं से कहता हूं, अगले जन्म में कौन क्या काम करेगा किसी को मालूम नहीं है,
राहुल गांधी नहीं, चमचा इस्लाम लेके तो जरूर मानता कि अगला जन्म होता ही नहीं है। नहीं, इस्लाम मानता, मैं तो 80% हिंदू है ना इस देश में, उनकी बात कर रहा हूं। तो राहुल गांधी सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, फिर भी उस छोटे आदमी के पास जिसको आप कह रहे हैं वहां पहुंचे हैं। मोदी साहब को मैंने कभी वहां पहुंचते नहीं देखा। मोदी जी तो पैदा ही वहां हुए थे, इसके बावजूद जहां नहीं जूते हाथ में जाते, होते हैं। इसके बावजूद नहीं जाते। देखिए, मोदी जी तो बिना जूते के उन्होंने बचपन बिताया है। उन्होंने चाय बेची है रेलवे स्टेशन पर, वो रेलवे स्टेशन और ही नहीं ऐसे था। लोगों के साथ में उन्होंने काम किया है, इसलिए उसके बारे में चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं।